मेरा राजा, मेरा बेटा, मेरा डार्लिंग, मेरा सोना, मेरा स्वीट हार्ट, आई लव यू लव यू लव यू, यही बोलना चाहते हैं ना। हमें पता है आप केरन होप के साथ खुद से भी प्यार करने लगे, मेरे से तो करते ही नो डाउट, बट आप चाहते हैं कि ऐसे ही चुन्नू मुन्नू बेबी डार्लिंग सोना ऐसे बोलने वाला आप अपने घर में लेकर आए। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा कि केरन होप को देखते देखते या मेरे से लगाव तो हो ही गया है, एंड आप चाहते हैं कि आपके घर में भी ऐसे फर बेबीज़ क्यूट से आ जाएं, राइट। और आप जानना ये भी चाहते हैं क्वेरीज के थ्रू कि हम इनके प्रिकॉशंस कैसे लें, इनकी देखभाल कैसे करें, इनको पैम्पर कैसे करें, प्यार कैसे करें, है ना। तो चलिए छोटी छोटी बातें हम आपको आज बताते हैं। मैं बताऊंगी तो ज़रूर, लेकिन पहले आपको एक प्रॉमिस करनी होगी। पहले मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, एंड यस नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ केरन होप देती रहे। यस फ्रेंड्स, अब आप ये जानना चाहते हैं कि जब आप बॉर्न बेबी घर में लेके आते हैं ना, तो उन्हें हम कैसे देखभाल करें। केरन होप ऑलवेज देयर, हम आपको बहुत केयर और प्यार से आपको समझाएंगे अपने बेबीज़ को कैसे रखें, कैसे उनका ध्यान दें। डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो पेट्स होते हैं ना, खासकर हमारे कैट्स एंड डॉग्स, वो उनकी स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपनी स्मेलिंग पावर के थ्रू ही आपको, हमें या हमारे स्ट्रेंजर को वो पहचान लेते हैं। कुछ उन्हें फेच भी करना होता है तो थ्रू स्मेल ही वो उस चीज़ को पहचानते हैं। फ्रेंड्स, जब हमारे बेबीज़ फर बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। जिसे हमारे बच्चे होते हैं ना, सेम विथ आवर फर बेबीज़, उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना चाहिए। और सबसे पहली बात कि हमें उनके मॉम से एक परफेक्ट टाइम पे अलग करना चाहिए। कुछ हमारे डॉग के ऑनर्स जो हैं या सेल्समैन जो हैं, क्या करते हैं ना कि अपनी बेनिफिट्स देखते हैं, ऐसे में भूल जाते हैं कि एक माँ बच्चे का रिश्ता क्या होता है, और वो जल्द से जल्द माँ एंड बच्चों को जुदा कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ना करें। एटलीस्ट आप तो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप में तो फीलिंग्स है, इसलिए वक्त आने पे ही आप बेबीज़ को अडॉप्ट करें एंड उनका प्रॉपर ध्यान रखें। डियर फर पेरेंट्स, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे बेबीज़ बॉर्न होते हैं ना, तो वो अपने मॉम के बहुत क्लोज़ होते हैं। वो हमेशा अपने मॉम के साथ ही रहते हैं, उनसे जुदा नहीं होना चाहते हैं। जैसे हमारे बेबीज़, हम जितने अट्रैक्ट होते हैं, जितने क्लोज़ होते हैं अपने बच्चों से, सेम लव हमारे फर बेबीज़ के साथ है। डियर पेट पेरेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप अडॉप्ट करने जाते हैं बेबीज़ को, अपने घर में अपने शौक़ से लेना चाहते हैं, तो पहली बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा उनके ब्रीड क्या है, आप किस तरह से उनको घर में लाने में कंफर्टेबल हैं। लाइक कौन सा ब्रीड आपके घर के लिए सूटेबल है, आप फ्लैट में हैं, होम में हैं, बंगलों में हैं, ये सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होता है जब हम अडॉप्ट करते हैं अपने बेबीज़ को। आपके घर में मेंबर कितने, कौन उनका प्रॉपर ध्यान रखेगा, नहीं रख पाएगा, इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। क्या होता है जब आप बेबीज़ को अपनी माँ से जुदा करते हैं ना, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, एक प्रॉपर टाइम में अडॉप्ट करें। आपको ये पता होगा, शायद कुछ पेट पेरेंट्स जानते होंगे कि 15 डेज़ में उनके ईयर्स ओपन होते हैं। जो हमारे बेबीज़ होते हैं ना, जो अपने मॉम के पास रहते हैं क्लोज, जब बॉर्न होते हैं, तो इट टेक्स 15 डेज़ टाइम उनके ईयर्स को ओपन होने में, एंड 21 डेज़ लगते हैं आइज़ ओपन होने में। शायद कुछ जानते हैं पेट पेरेंट्स, शायद कुछ नहीं जानते हैं, मैंने आपको बता दिया ये आज। यस, आपके मन में ज़रूर ये उठ रही होगी बातें कि फिर वो पहचानते हैं कैसे हमें। आपको लगता है ना कि आप उनके क्लोज जाते हैं तो वो आपके पास दौड़ कर आते हैं, तो वो देख सकते हैं। नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्मेलिंग पावर के थ्रू आपको पहचानते हैं, वो स्मेल करते हैं आपके हैंड्स को। वो अपनी मॉम को देख भी नहीं सकते ना। जब आपने देखा होगा जब बॉर्न होते हैं बेबीज़, जब आपने कभी कोशिश किया होगा देखने का कि वो कैसे अपने मामा से रिएक्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आइज़ उनके क्लोज भी होते हैं, तो अपने मम्मीज़ को वो स्मेल के थ्रू जाते हैं। वो मम्मीज़ के बॉडी के स्मेल को पहचानते हैं और उनके क्लोज जाते हैं एंड फीड करते हैं, व्हाटएवर जो इनको रिक्वायरमेंट होती है अपनी मॉम के पास, वो जाते हैं उनके पास। उसी तरह जब आप उनके पास जाते हो ना, तो वो आपके हैंड्स के स्मेल को गौर से, ध्यान से उस चीज़ को इंटेक करते हैं, आपकी स्मेल को लेते हैं।
एंड वो उन्हें लगता है फिर कि हमारे ओनर आ गए, हमारे पेरेंट्स आ गए, फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट बनती है कि जब भी आप अपने बॉर्न बेबी या उसकी मॉम को फूड देते हुए ऐसे सिचुएशंस में, लेबर सिचुएशंस में, तब आप उन्हें एक बोल में सिर्फ चुपचाप से उनके पास फूड रख कर आ जाएं। उनसे कोई बातें ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी आप बेबीज़ को बात करते हैं तो उनके माइंड काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, और आगे चल के क्या होता है ना, आपके साउंड के कारण, आपकी गलती के कारण हमारे फर बेबीज़ आगे चल के कुछ उनको प्रॉब्लम आ सकती है माइंड में, अगर आप उन्हें साउंड देते हैं तो कुछ आवाज़ लगाते हैं। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप उनके पास जाते हो ना, तो चुपचाप से उनके पास फूड रख दें, मिल्क रख दें, जो भी करना है। आप धीरे धीरे देखेंगे ना, आपकी स्मेलिंग मतलब आपको वो स्मेल करके आपके पास आ जाएंगे। बिल्कुल ना डरें, ऐसे में स्मेल के थ्रू आपका और उनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपने हमेशा ये देखा होगा कि ट्रेनर्स जो है ट्रेनिंग देते हैं तो सिर्फ वो उनके नोज़ तक ला के वो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है ना उसको थ्रो कर देते हैं। तो क्या, तो वो स्मेल ले लेता है, वो स्मेल के थ्रू ही वो उस ऑब्जेक्ट को ला पाता है ढूंढ के। तो इसलिए हमेशा उनके स्मेल पावर पे ध्यान रखें, उन्हें आवाज़ ना दें जब बेबीज़ बॉर्न होते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उनके करीब आने के लिए, आप दोनों का अच्छा बॉन्डिंग हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मामा बेबी को अलग ना करें, एक सूटेबल टाइम पे उन्हें अलग करें, और जैसा हमने अभी आपको बताया कि उन्हें ज़्यादा साउंड से डिस्टर्ब ना करें, अपनी मम्मी के पास रिलैक्स रहने दें। बस ऐसा करें, फिर आप देखें आपका और आपके बच्चे के संग बॉन्डिंग कितना प्यारा होता है। सो आई होप कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा।